मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों का मोनोटोनिसिटी और टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना, ये हो चुका है। नाउ कम टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे ये हमने एक जनरल ग्राफ लिया हुआ है, जब हम इस ग्राफ पर चलेंगे इस तरीके से, तो देखो ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है x1, फिर ऐसे चले x2, फिर एक टर्निंग पॉइंट है, फिर हम आगे मूव किए, फिर x3 एक टर्निंग पॉइंट है। तो अब हम लोग इन्हीं पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। जैसे x1 पर हम लोग देख रहे हैं कि x1 के थोड़ा पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब x1 के आगे गए तो डिक्रीज करने लगा। x2 के थोड़ा पहले डिक्रीज कर रहा था, x2 के आगे इंक्रीज करने लगा। ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर अब हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन आता है वो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो टर्निंग पॉइंट x1, x2, x3 हम लोग देख रहे थे, यही तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो हेडिंग डालें क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर f डैश x बराबर 0 हो या f डैश x एग्जिस्ट ना करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नोट डाउन ऑल सच पॉइंट्स एट विच all such points at which f dash x equal to 0 or f dash x does not exist are called critical points। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। जहां पर f डैश x बराबर 0 हो या f डैश x एग्जिस्ट ना करे। अब f डैश x बराबर 0 का ग्राफिकल मतलब क्या होगा? f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट का ग्राफिकल मतलब क्या होगा? जिस पॉइंट पर f डैश x इक्वल टू 0 होगा, वहां पर जो टेंजेंट लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट कहां पर होगा? या तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा या शार्प एज होगा। ठीक है, तो नीचे लाइन ड्रॉप करके लिख लो f डैश x1 equal to 0 means tangent line at x equal to x1 will be tangent line of fx at x equal to x1 will be parallel to x axis।
also smooth change exists at x इक्वल टू x1। साथ ही साथ यहां पर स्मूथ चेंज भी होगा। मामला कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा x1 पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं, ये हमारा टेंजेंट लाइन है x इक्वल टू x1 पर। तो यहां देखो टेंजेंट लाइन x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दिख रहा है ना सबको? और साथ ही साथ स्मूथ चेंज भी है यहां पर। ये टेंजेंट है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है एंड स्मूथ चेंज एट x इक्वल टू x1। इसको नोट कर लो सब लोग अच्छे से। एफ डैश x1 डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है भाई? इनका जो ग्राफिकल ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने लिखा क्रिटिकल पॉइंट का, कि ऐसे पॉइंट जहां एफ डैश एक्स बराबर 0 हो या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे। लेकिन इन पॉइंट्स पर होता क्या है? जहां एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा उस एक्स पर कर्व में स्मूथ चेंज होगा, और अगर हम वहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। भाई हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल टू tan थीटा होता है। ये हमारा स्लोप होता है, और अगर थीटा 0 है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू tan 0। tan 0 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 होगा तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं? ठीक है ना? थीटा इक्वल टू 0, देन टेंजेंट, ये सब नोट कर लो जल्दी से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब होगा? तो जिस एक्स पर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा वहां पर या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या शार्प चेंज होगा। तो आगे उसमें लिखो, एफ डैश x1 डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स एफ डैश x1 एफ डैश x1 डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स, डीएनई को ही हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। ये मैंने देखो यहां बताया है, ठीक है ना? जब भी मैं डीएनई लिखूंगा मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई मीन्स either f of x is discontinuous either f of x is discontinuous at x equal to x1 or sharp edge
exist at x equal to x1 in f of x, या तो फंक्शन में सारपेज होगा x इक्वल टू x1 पर, या वो वहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा, जिसे इस तरीके से यहां पे देखो फंक्शन टूट रहा है। f of x is discontinuous at x equal to x1, so f dash x1 does not exist। या जो है शार्प चेंज होगा, मामला कुछ इस तरह से होगा। यहां देखो x1 पे शार्प एज है, जिस पॉइंट पे शार्प एज होता है फिर वहां पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना, वहां टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। तो शार्प एज at x equal to x1, so f dash x1 does not exist। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखो हम लोग टेंजेंट कहां कहां पर नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट एट विच शार्प एज एग्जिस्ट और f of x is discontinuous, we cannot draw definite tangent, we cannot draw definite tangent at all such points। तो जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या शार्प एज होगा वहां पे डेफिनिट टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता है। जहां पे स्मूथ चेंज होगा वहीं पर हम लोग डेफिनिट टेंजेंट खींच सकते हैं। जहां पर स्मूथ चेंज होगा वहीं पर हम लोग डेफिनिट टेंजेंट खींच सकते हैं। तो फिर से एक बार तेजी से सब लोग देख लो। मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग ये जो x1, x2, x3 ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनको कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एफ डैश x1 बराबर 0 का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, जहां पर एफ डैश x1 बराबर 0 होगा वहां पर स्मूथ चेंज होगा और जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। जहां स्मूथ चेंज होगा वहां हम टेंजेंट खींच सकते हैं। एफ डैश x1 डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होगा या तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा या वहां पर शार्प एज होगा, ठीक है ना। और ऐसे पॉइंट्स पर हम लोग डेफिनेट टेंजेंट भी नहीं खींच सकते हैं, ठीक। ये फंडा क्लियर हुआ सभी को। अब जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे हैं उन पर क्या क्या बिहेवियर फंक्शन शो करता है तो नोट कर लो। एट द लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट at the location of critical points following things may occur। at the location of
क्रिटिकल पॉइंट तो क्या क्या अकर कर सकता है? नंबर 1, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नंबर 2 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है, तुम लोगों को लगता है कि क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा होता है, तो ऐसा नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा हो यह जरूरी नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं, हालांकि कुछ ही केसेस हैं जहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी मिलता है। तीसरा, पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा हो यह जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग एफ एक्स बराबर ले लें एक्स क्यूब, तुमने एफ डैश एक्स निकाला, 3x² आया। मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक्स एफ डैश एक्स 0 किया तो एक्स बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट आया। तो ये देखो क्रिटिकल पॉइंट है एक्स बराबर 0, क्योंकि इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो देखो ऐसे चलाइए, शुरुआत में उसका मन किया टर्न करने का, उसको ऐसा लगा ऐसे, लेकिन फिर ऊपर निकल गया। तो हलचल तो हुई, पहले तो थोड़ा लगा कि टर्न कर सकता है, लेकिन फाइनली फिर ऊपर निकल गया। 0 के लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, 0 के राइट में भी इंक्रीज कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट होने के बावजूद भी यहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है कि नहीं? तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0। इन y बराबर एक्स क्यूब। ग्राफ भी बना लो एक्स क्यूब का। हालांकि मोस्ट ऑफ द केस मैक्सिमा मिनिमा होता है, लेकिन हमेशा हो इसलिए ये एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है कि सबसे पहले ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक, अब हम लोग जो मैक्सिमा मिनिमा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट की बात की और क्रिटिकल पॉइंट पर क्या क्या हो सकता है इसकी बात की। अब मैक्सिमा मिनिमा पर आते हैं, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, दूसरा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट को हम लोग ग्लोबल भी बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। पहला है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, दूसरा है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा का एक
माइंड में मोटा मोटा सेंस बनता है कि हाँ यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमा है तो सबसे कम वैल्यू होगा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे ऐसा नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा का जो सेंस, रियल सेंस है, वो इसमें है, यहां पर है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा का रियल सेंस नहीं है, इसीलिए इसके आगे लोकल लगा है, लोकल है। यहां है एब्सोल्यूट, इसीलिए उसके आगे वर्ड यूज किया उसने, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट पर फंक्शन अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट पे फंक्शन अपनी लीस्ट वैल्यू देगा। तो जो मैक्सिमा मिनिमा का रियल सेंस है वो इसमें है, यहां नहीं, इसीलिए इसके आगे लोकल लगा है। जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से एक डिफरेंशिएबल फंक्शन में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे डिपेंड करता है। उसको फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, निकाल सकते हो फंक्शनल वैल्यू, लेकिन उसे उसके बिहाफ पे डिफाइन नहीं कर सकते। एक ही फंक्शन में कई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है ये किस पे डिपेंड करता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी पर। जहां पर मोनोटोनिसिटी चेंज होता है फंक्शन का, वहां पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिलते हैं। तो हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसमें लिखें, इन एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, in any continuous function, concept of local maxima and local minima depends on, in any continuous function, concept of local maxima and local minima depends on increasing and decreasing nature, ब्रैकेट लिख लो, मोनोटोनिसिटी, increasing and decreasing nature of fx। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे डिपेंड करता है। in any one given function more than one point of local maxima or minima may be exist। एक ही फंक्शन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कई हो सकते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, अब ये x1 पॉइंट है,
ये x2 पॉइंट है, ये x3 है, ये x4 है। अब इन पॉइंट्स को तुम लोग ध्यान से देखो। अब जैसे x1 पर अगर हम लोग देखें तो x1 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और x1 के राइट में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। क्या होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। ठीक, ये तुम्हारा है लोकल मैक्सिमा, ये तुम्हारा है लोकल मिनिमा। नोट करते जाओ, ये मैक्सिमा, ये तुम्हारा क्या है, मिनिमा। नोट कर ले अच्छे से। तो ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जैसे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, if x naught minus is increasing and f of x naught plus is decreasing, x नॉट के पहले वो इंक्रीज कर रहा है, x नॉट के बाद में डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर। x नॉट माइनस का मतलब सब लोग समझते हो ना, x नॉट माइनस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ x नॉट। x नॉट प्लस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली राइट ऑफ x नॉट। तो यहां पर इंक्रीज टू डिक्रीज है, देन x इक्वल टू x नॉट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नोट डाउन। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज करे, फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज करे, तो वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर डिक्रीज टू इंक्रीज करे, मान लो इस तरीके से ग्राफ है हमारा, अब मामला जे है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डिक्रीजिंग है और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस इंक्रीजिंग है। मतलब लेफ्ट से
वो तुम ग्राफ पे बैठ करके भी देख सकते हो, ग्राफ बोलेगा, चल के देखो, बैठो ग्राफ पे चलो, पहले देखो डिक्रीज कर रहा है, फिर एक्स नॉट के आगे जब जा रहा हो तो इंक्रीज करने लगा। यहां मामला उल्टा था, चल के देखो, बैठ के देखो, तुमको खुद दिखेगा। देखो यहाँ पहले एक्स नॉट के पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर एक्स नॉट के राइट में डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज टू डिक्रीज था तो मैक्सिमा पॉइंट दे रहा था। यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है, फिर एक्स नॉट के राइट में इंक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या होगा तुम्हारा, देन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां पर ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। ये तो सबको पता ही है, ये इंक्रीजिंग का साइन होता है, और ये तुम्हारा, ये साइन सारे क्लियर है ना सभी को, ये डिक्रीजिंग का साइन होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर अगर इंक्रीज टू डिक्रीज है तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, डिक्रीज टू इंक्रीज, ये ग्राफिकल डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट की, डिक्रीज टू इंक्रीज है तो लोकल मिनिमा। अगर मोनोटोनिसिटी इन केस चेंज नहीं होता है, दोनों तरफ इंक्रीज करे या दोनों तरफ डिक्रीज करे, हालांकि वहां हलचल कुछ होगी, जैसे मान लो हमारा इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का हमने ग्राफ ले लिया, पहले इंक्रीज, हालांकि ऐसा नहीं चेंज हुआ है, लेकिन चेंज क्या है कि पहले इंक्रीजिंग रेट ज्यादा था, फिर इंक्रीजिंग रेट कम हो गया, चेंज है, लेकिन फाइनली दोनों तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है कि वहां पर इंक्रीजिंग रेट चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो प्लेन पॉइंट है। तो x1 के लेफ्ट में देखो इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, तेजी से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एक्स नॉट के राइट में, स्लो हो गया है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा मैक्सिमम मिनिमा मिले, अगर इंक्रीजिंग रेट कम ज्यादा हो रहा है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होता है, वहां हलचल हो रही है। तो एक्स नॉट के पहले भी, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है। अब ये ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा में जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो x इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट है, तो एक्स नॉट के लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है और एक्स नॉट के राइट में भी इंक्रीज कर रहा है। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा में काउंट होगा। इसमें लिख लो नोट में, इफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स मोनोटोनिसिटी, if f of x does not change its monotonicity, if f of x does not change its monotonicity,
at any critical point x equal to x naught, then it will be a point of neither maxima nor minima. तो ये हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट होगा. जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, ये x1 पॉइंट है हमारा, तो x1 के लेफ्ट में भी डिक्रीज कर रहा है, राइट में भी डिक्रीज कर रहा है. f ऑफ x1 माइनस भी डिक्रीजिंग है और f ऑफ x1 प्लस भी डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हुआ. ठीक है ना. x इक्वल टू x1 जो है क्या होगा, पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो अगर दोनों तरफ इंक्रीजिंग या दोनों तरफ डिक्रीजिंग है क्रिटिकल पॉइंट के, मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. क्या कहलाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. तो हमने जो शुरुआत में ग्राफ बनाया था, जैसे ये तुम्हारा ग्राफ है, तो इसमें देखो x1 के पहले वो इंक्रीज कर रहा है, x1 के आगे डिक्रीज कर रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया. x2 के पहले डिक्रीज कर रहा है, x2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो ये लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया. x3 के पहले इंक्रीज कर रहा है, x3 के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो लोकल मैक्सिमा. x4 के पहले डिक्रीज कर रहा है, x4 के आगे इंक्रीज कर रहा है, तो लोकल मिनिमा. तो इस ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, x इक्वल टू x1 एंड x3, ये हमारे क्या हो गए, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गए. और x इक्वल टू x2 एंड x4, ये हमारे लोकल मिनिमा पॉइंट हो गए. मेंशन कर लो सभी लोग, जहां ग्राफ बनाया था वहां नीचे रब लिख लो, क्योंकि अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की डेफिनेशन तुम लोग को क्लियर हो गई है. ठीक है. बना लिया सब लोगों ने अच्छे से. तो इफ x1 माइनस is increasing and x1 plus is decreasing, then x equal to x1 will be point of local maximum. If x1 minus is decreasing and x1 plus is increasing, decrease to increase अगर नेचर है, then x equal to x1 will be point of local minimum. ये तुम्हारा जो है फाइनल कंक्लूजन है. और अगर मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं होता है, वो हम लोग पहले ही नोट कर चुके हैं,
तो वो तुम्हारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट होगा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को केवल और केवल किससे मतलब होता है? मोनोटोनिसिटी से। किससे मतलब होता है? मोनोटोनिसिटी से। इसको इसको फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बिहाफ पर डिफाइन करो, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में नहीं होगा। वो किसमें होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में। इसमें होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में, ठीक। दूसरा, ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट होते हैं, ये हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, तो नोट में लिख लो। इन एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट in any continuous function लोकल मैक्सिमा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं। इन एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा exist one by one। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक के बाद एक एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ग्राफ तुम लोग देखोगे, जैसे ये मैक्सिमा है तो ये मिनिमा होगा, फिर ये मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो देखो, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर है कि नहीं? और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर होगा। ये तुम्हारा मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा देखो जरूर है। इसमें लिख लो, इन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा पॉइंट, इन बिटवीन दो लगातार, इन बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा पॉइंट वन मिनिमा पॉइंट मस्ट बी एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। इसका रिवर्स भी होगा, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर आएगा। ग्राफ में भी तुमको दिख रहा होगा, ये देखो दो लगातार, ये देखो ये मैक्सिमा ये मैक्सिमा, इसके बीच में देखो एक मिनिमा आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर होगा, वो अल्टरनेट चलेगा हमेशा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग हर समय बैठ करके तो ग्राफ बनाएंगे नहीं, ये तो ग्राफिकल डेफिनेशन हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का डिस्कस किया। तो विदाउट ग्राफ अगर हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने हो तो उसके क्या मेथड है? तो हेडिंग डालें, मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब फाइनली क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे उस पर आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें, मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये हम लोग
दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो गिवन है हम लोगों को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड करना है एफ डैश एक्स, हाँ इसमें एक चीज और जरा मेंशन कर लो, ये जो अभी हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन में निकाल रहे हैं। इसमें निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो ये मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, केस 1 इसमें लिख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर मेंशन कर लो, इफ एफ ऑफ एक्स is differentiable function, एक्चुअली में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम लोग दो पार्ट में निकालेंगे, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्योंकि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैं, इनकी नाम में ही डेरिवेटिव है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन में ही लग पाएंगे। लेकिन कई फंक्शन होते हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, जहां पे शार्प एजेस आएंगी या डिसकंटिन्यूटी आएगी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं, ये कोई कंफ्यूजन ना पाल लेना कि डिसकंटिन्यूअस में नहीं होंगे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट होते हैं, जहां शार्प एजेस होंगी वो भी, वहां पर भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल सकते हैं। लेकिन वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहां शार्प एजेस होंगी, जहां डिसकंटिन्यूटी होगा, वहां शार्प एजेस होंगी कि नहीं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस 1 में, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर सेकंड केस में नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में आएंगे। नॉन डिफरेंशिएबल में तुम्हारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, शार्प एजेस वाले पॉइंट, वहां पर मैक्सिमा में मिनिमा कैसे निकालेंगे वो सेकंड केस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे y बराबर मॉड एक्स में 0 पर मिनिमा है, 0 पे शार्प एज है, जबकि इसी तरह से और भी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कई होते हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन इजी वाला केस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं। तो पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, गिवन है y बराबर एफ एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। फिर हमने एफ डैश एक्स बराबर 0 अप्लाई किया। जब एफ डैश एक्स बराबर 0 अप्लाई किया, तो इस तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब तुम कहोगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0 तो किया, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं किया, वहां पर भी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। तो वो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये केस 1 तुम पढ़ रहे हो डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट भी आएगा केस 2 में, उसी के लिए केस 2 बचा के रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना भाई। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश एक्स बराबर 0 या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब तुमको क्रिटिकल पॉइंट में केवल हम एफ डैश एक्स बराबर 0 कर देते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा
वहां पर भी डिस्कशन करेंगे, वो भी सेकंड केस है उसके लिए। ये हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमको ये चेक करना है कि भाई किस पर मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा होगा। तो सबसे लेफ्ट वाले पर पहले देख लेते हैं, सबसे लेफ्ट वाले पर पहले देख लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू x1, एफ डैश x1 माइनस, यहां हम लोग चेक साइन ऑफ एफ डैश x1 माइनस एंड एफ डैश x1 प्लस। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग एफ डैश का साइन चेक करते हैं, x1 के लेफ्ट में, x1 के राइट में। तो इफ एफ डैश x1 माइनस ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश x1 प्लस लेस देन 0, तो वो जैसे कि मान लो x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 के लेफ्ट में 1.9 रख के देख लो और 2.1 रख के देख लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब मान लो 1.9 पे पॉजिटिव है, 2.1 पे नेगेटिव है। अब एफ डैश ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हो, फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, यानी x1 के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा होगा। एफ डैश x1 प्लस लेस देन 0 का मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। तो इंक्रीज टू डिक्रीज नेचर हुआ कि नहीं हुआ, तो मैक्सिमा मिलेगा। तो आगे लिख दो, देन x इक्वल टू x1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आ गया लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अब मान लो बच्चों कि एफ डैश x1 माइनस लेस देन 0 है, मामला उल्टा हो गया, एंड एफ डैश x1 प्लस ग्रेटर देन 0 है। मींस फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश x1 लेस देन 0 मींस एफ ऑफ x1 माइनस डिक्रीजिंग। ये तो मोनोटोनिसिटी पढ़ा है ना तुम लोगों ने कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इंक्रीज करता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 पे फंक्शन डिक्रीज करता है। एफ डैश x1 माइनस लेस देन 0 मींस x1 के लेफ्ट में डिक्रीज करेगा फंक्शन, एफ डैश x1 ग्रेटर देन 0 मींस x1 के राइट में फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो अब मामला डिक्रीज टू इंक्रीज हो गया, डिक्रीज टू इंक्रीज हो गया, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, यस बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और अगर इन केस मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हुआ, दोनों तरफ इंक्रीजिंग है दोनों तरफ डिक्रीजिंग है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, इस भूल में बिल्कुल मत रहना। क्रिटिकल पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा भी मिल सकता है, हमेशा याद रखना। अब मान लो तुम्हारा एफ डैश x1 माइनस ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश x1 प्लस ग्रेटर देन 0, या एफ डैश x1 माइनस लेस देन 0, एफ डैश x1 प्लस लेस देन 0, साइन सेम है इनइक्वालिटी का। देन x इक्वल टू x1 विल बी पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो गया सभी का। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा for given function
find point of extrema for given function fx equal to integral 0 to x square t minus 1 t minus 4 into dt. ये जो मैंने वर्ड यूज किया है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ये मैक्सिमा मिनिमा का कंबाइंड वर्ड है। मतलब अगर वो कहेगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालो, मींस यू हैव टू फाइंड आउट बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है ना। मींस बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। चलो कम ऑन क्विक। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, अभी सेकंड डेरिवेटिव नहीं। वो तो जब दोनों पढ़ लोगे तो जिससे मना है उससे करो, बट अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीखो। कई फंक्शन होते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिनमें आसान पड़ता है। अभी आगे जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहां पर आसान पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकाला सब लोगों ने, बोलो बोलो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आ रहा है, 5 क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, अब चेक करो। अच्छा एक चीज और, जैसे हम लोगों ने पीछे कई क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे x1 x2 x3। अब मान लो x1 पे तुम्हारा मैक्सिमा आ गया तो फिर अल्टरनेट चलते जाया करो, समझ गए ना। जैसे एक पे मैक्सिमा आया तो उसके अगले वाले पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, तो सब पे साइन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। वो अल्टरनेट एग्जिस्ट करता है। जैसे तुम्हारा x1 लेस देन x2 लेस देन x3, इस पर तुम्हारा मैक्सिमा है तो इस पे क्या लिखोगे, मिनिमा। इस पे क्या लिखोगे, मैक्सिमा। वो अल्टरनेट चलते चले जाना। पहले हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर, ये लेबनीज थ्योरम लगाओ, यहां दोनों जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, लोअर लिमिट कांस्टेंट है 0। अब इसके फैक्टर कर लो तो 2, फाइनल फैक्टर ये आए होंगे, क्यों है ये एफ डैश एक्स निकल करके आया होगा। अब हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, -2 -1 0 1 2, ये हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम लोग को चेक करना है कि भाई किस पर मैक्सिमा होगा, किस पर मिनिमा होगा। तो सबसे लेफ्ट वाले पे चेक कर, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेने से क्या होता है कि जैसे एक पे तुमने निकाल लिया सबसे लेफ्ट वाले पर, या तो सबसे लेफ्ट वाले पे निकाल लो या सबसे राइट वाले पर निकाल लो, और फिर अल्टरनेट भागते चले जाओ, है कि नहीं। जैसे हम लोग -2 पर चेक करते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू -2 -2 माइनस, ये तुम्हारा जो है एफ डैश एक्स है, ध्यान देना।
-2 -1 0 1 2। तो अभी तुम यहां पे हो -2 के लेफ्ट में। अच्छा, जो x+2 होगा वो -2 के राइट में पॉजिटिव, -2 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ, ये क्या हो गया? नेगेटिव। हाँ, फिर ये x+1 आ जाओ, ये -1 के राइट में जाके पॉजिटिव होगा। अभी तो हम -2 के लेफ्ट में है, तो ये भी नेगेटिव होगा कि नहीं? इस तरह से सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। बोलो, अरे बोलो खुल के, सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक, क्योंकि वैल्यू रख करके देखना तो भी कर सकते हो, लेकिन अब वो फैक्टर वाला मेथड ये सबको पता है ना कि जो नल पॉइंट होता है उसके राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, याद है ना सबको? ठीक है, तो ये वैल्यू रखना वो कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है, तो ठीक है, शुरुआत में सीखने के लिए भले कर लो। तो ये 2 को अगर छोड़ दो तो 5 है तुम्हारे, पांचों नेगेटिव, ऐसे बाकायदे लिखो, और ये आज <0 लिखो। हमने पांचों फैक्टर के साइन चेक कर लिए हैं। फिर एफ डैश -2 प्लस, देखो x+2, भाई -2 प्लस का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम 0 के आगे चले गए। -2 प्लस मतलब जरा सा -2 के आगे, समझ गए ना? -1 के भी आगे मत चले जाना। 0.001 में लेफ्ट राइट मूव करता है, पता है ना सभी को? तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाकी के 4 अभी भी नेगेटिव होंगे ना भाई। तुम भले -2 के आगे हो, लेकिन -1 के तो लेफ्ट में ही हो ना, और ये पॉजिटिव होगा जाके -1 के राइट में। अरे ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी के 4 नेगेटिव, ये ग्रेटर देन, तो डिक्रीज टू इंक्रीज है। x इक्वल टू -2 पे हमको क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं, इस पर है मिनिमा, इस पे क्या आ जाएगा? मैक्सिमा। लिखते चले जाओ, मिनिमा 1 पे, मैक्सिमा 2 पे, मिनिमा। ये फाइनल आंसर है। फिर अल्टरनेट चलते चले जाओगे ना। -2 पे एक बार फिर से खुद से जरा समझ लो। हम लोगों ने साइन चेक करना, वैल्यू नहीं निकालना है। यू हैव टू चेक साइन ओनली, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो -2 के लेफ्ट में, चूंकि ये -2 के राइट में जाके पॉजिटिव होगा ना, तो ये पांचों नेगेटिव होंगे कि नहीं? और जब -2 का राइट आओगे, इसलिए देखो मैंने ये बना दिया है, यहां बना लो इसको। ये -2 का लेफ्ट है, माइनस राइट का मतलब ये नहीं, यहां दिखा दो। समझ गए ना? -2 का राइट मतलब -1.9, -2 का लेफ्ट मतलब -2.1। या वैल्यू रख करके भी कर सकते हो। अब जैसे -2.1 रखोगे तो पांचों नेगेटिव होंगे ना, और -1.9 रखोगे तो -1.9 + 2, ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं? लेकिन ये सब नेगेटिव ही जाएंगे। -2 पे लोकल मिनिमा, बाकी फिर अल्टरनेट चलते चले जाओ, बाकी अल्टरनेट चलते चले जाओ। तो हाँ, यहां पे ये ध्यान देना कि हम लोगों ने इतनी आसानी से साइन कैसे चेक कर लिया। अब यहीं पर अगर ये दिया होता x³ - 5x² + 6x - 2, तो क्या इतनी आसानी से चेक कर पाते? तो अगर f' फैक्टर फॉर्म में है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आसान पड़ता है, नोट में लिख लो। इफ f' defined in factor form, if f' defined in factor form, then first derivative test will be easy. If f' defined in factor form, then first derivative test will be easy.
तो अगर एफ डैश एक्स हमारा फैक्टर फॉर्म में डिफाइन है तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान पड़ता है। अब मान लो एफ डैश एक्स फैक्टर फॉर्म में नहीं है, हर क्वेश्चन में तो फैक्टर फॉर्म में नहीं आएगा, तो बैठ करके फैक्टर थोड़ी करने लगोगे। अरे चलो पॉलिनोमियल में फैक्टर कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग एक्सपोनेंशियल में कहां से फैक्टर कर लोगे। उसके लिए हमारे पास दूसरा टेस्ट भी है, तो हेडिंग डालो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, इसमें भी एफ डैश एक्स पहले निकालोगे, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 अप्लाई करोगे, यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, अब हम लोग को यह कंफर्म करना है कि भाई किस पर लोकल मैक्सिमा है, किस पर लोकल मिनिमा है। तो अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। यहां जो मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करेंगे वो हम सेकेंड डेरिवेटिव से करेंगे। तो जैसे सबसे लेफ्ट वाले पर पहले हम लोग, क्योंकि इसमें भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अच्छा यहां कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है सबको, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, समझ गए ना। तो एट x इक्वल टू x1 if f double dash x1 greater than 0, then x equal to x1 will be point of local minima. If f double dash x1 less than 0, then x equal to x1 will be point of local maxima. अच्छा ये तुम्हारे दिमाग में जब ठीक है रटने को रट लेते हो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन इसका रीजन क्या है उसका रीजन भी जान लो। क्योंकि देखो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी डिफाइन करता है, जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव सब निकाला करते हैं, तो आखिर इनका ग्राफिकल मतलब क्या है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो मोनोटोनिसिटी डिफाइन करता है, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी डिफाइन करता है फंक्शन का।
तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड इन नेचर होता है, इस तरीके से। अब अगर कोई ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है तो उसमें केवल और केवल मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा कभी हो ही नहीं सकता है। एक कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ बना के देख लो, यहां केवल मिनिमा हो सकता है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा फंक्शन। कॉन्केव डाउनवर्ड इस तरह से होता है, ये हमारा होता है कॉन्केव डाउनवर्ड। अब इसमें अगर होगा तो केवल मैक्सिमा होगा। बोलो बोलो, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ बना के देखो, खाली मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। इसलिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 पे मैक्सिमा। और अगर इनके सेकंड डेरिवेटिव बराबर 0 हो गया तो क्या होगा? अगर इनकेस सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नहीं, बस यही तो दिक्कत है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यही एक दिक्कत है सबसे बड़ी। अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो गया, यू कैन नॉट से एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। तो if the f double dash x1 equal to 0, we cannot say anything. हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होंगे। गो टू थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा। अगर एक बार सेकंड डेरिवेटिव बराबर 0 हो गया, यही एक सबसे बड़ी कमी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तुम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट खूब लगाते हो, तुम लोगों को लगता है कि आसान पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ लेते हो, लेकिन लगाते नहीं हो। ये ज्यादा आसान लगता है। वहां फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन चेक करना पड़ता है, तो उसे बचते हो हमेशा। वो वही लगाते हैं जिनकी इनइक्वालिटी अच्छी हो। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक आराम भी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो भी रिजल्ट आते हैं वो इंस्टेंट आते हैं, तुरंत। अगर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी आना तो तुरंत आ जाएगा मोनोटोन से, क्योंकि सीधा सीधा ग्राफिकल अप्रोच पर बेस्ड है। अगर मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हुआ तो तुरंत लिख सकते हो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लिख सकते हो, क्या लिखोगे ही, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहां अगर सेकंड डेरिवेटिव बराबर 0 हो गया तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, गो टू थर्ड डेरिवेटिव। और कोई भरोसा नहीं कहां जाकर के रुके, कौ थर्ड डेरिवेटिव पे आ जाए, कौ 300 डेरिवेटिव तक जाना पड़े। तो अब जैसे हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, जो 11 12 में तुम लोग क्वेश्चंस करते हो वो सब इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये कभी सिचुएशन आएगी नहीं, खूब आती है, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम लोग गलत सलत कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ये सिचुएशन आती है जहां सेकंड डेरिवेटिव बराबर 0 होगा। तमाम फंक्शन है, x टू द पावर 4 ही है, x माइनस 1 टू द होल पावर 6 है, तमाम है, x माइनस 1 टू द होल पावर 5 है। तमाम पॉलिनोमियल फंक्शन है जिनमें सेकंड डेरिवेटिव बराबर 0 हो जाएगा। रिपीटेड रूट वाले सारे सब में होगा, जहां एक रूट 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट करेगा। फाइंड f ट्रिपल डैश x। थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला और x1 पटका। इफ थर्ड डेरिवेटिव x1 पर नॉट इक्वल टू 0 है, मैं 4-5 तक करूंगा और चीजों को शुरुआत से और जहां तक मैं 4-5 तक करूंगा डिफरेंशिएशन, उनको ऑब्जर्व करना, उससे तब जाके फाइनल कंक्लूजन निकल करके आएगा। अब जैसे थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, देन x इक्वल टू x1 विल बी पॉइंट ऑफ
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बल्कि ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव बराबर जीरो हो जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव छोड़ देना, फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाना। कोई ज्यादा दूर नहीं गए हो, बस खाली एक बार और डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में थोड़ा साइन चेक करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही करना है, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भरोसा नहीं कहां जाके रुकेगा। इनको कंफर्म है, मजाक वाली चीज नहीं है, कोई भरोसा नहीं है अब इसका कि कहां जाकर के रुके। इफ थर्ड डेरिवेटिव x1 पर बराबर जीरो है, फिर मामला फंसेगा। गो टू फोर्थ डेरिवेटिव, कुछ नहीं कह सकते। जब जब जीरो होता जाएगा मामला फंसता जाएगा। फिर तुमने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला, और फोर्थ डेरिवेटिव x1 पर अगर ग्रेटर देन जीरो है, देन x इक्वल टू x1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इफ फोर्थ डेरिवेटिव x1 पर लेस देन जीरो है, then x equal to x1 will be point of local maxima। लेकिन अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी x1 पर बराबर जीरो हो गया, go to fifth derivative, find fifth derivative। फिफ्थ डेरिवेटिव में हम लोगों ने x1 रखा, तो अगर फिफ्थ डेरिवेटिव x1 पर नॉट इक्वल टू जीरो है, then x equal to x1 will be point of neither maxima nor minima। और अगर ये भी x1 पर बराबर जीरो हो गया, गो टू सिक्स्थ डेरिवेटिव। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इवन या ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो ना मिल जाए। अब जरा इस पूरी फटाक से नोट कर लो और पूरी समरी को समझो, जरा हो क्या रहा है, और कुछ कंक्लूजन खुद से निकालने की कोशिश करो। एक तो तुम ये देख रहे होगे कि जितने ऑड डेरिवेटिव्स हैं उनका बिहेवियर एक जैसा है। जो रिजल्ट थर्ड डेरिवेटिव पे मिला था वही सेम फिफ्थ डेरिवेटिव पे है। यस तो जल्दी तो बोलते जाओ, जो फोर्थ डेरिवेटिव पे रिजल्ट है वही सेकंड डेरिवेटिव पे है, यानी कि हाँ, और ये है कंफर्म है।
जितने इवेंट डेरिवेटिव्स हैं उनका बिहेवियर एक जैसा होगा, जितने ऑड डेरिवेटिव्स होंगे उनका बिहेवियर एक जैसा होगा। दूसरा, रिजल्ट तभी मिल रहा है जब इवन या ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। क्यों? जब ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है तो मैक्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और जब इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है तो ग्रेटर नॉन जीरो मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ग्रेटर पे मिनिमा लेस पे मैक्सिमा। तो इंपॉर्टेंट नोट डाउन important points related to second derivative test. Important points related to second derivative test. नंबर 1 पॉइंट लिखो, बिहेवियर ऑफ all even derivatives will be equal to second derivative behavior of all, वो नीचे उसमें डैश डैश कर दिया था ना जहां फंडा लिखा था, behavior of even all even derivatives will be equal to second derivative and behavior of all odd derivatives will be equal to first derivative। एक तो ये चीज मेंशन कर लो, और वो तुमको रिजल्ट में दिख भी रहा होगा। थर्ड डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव का बिहेवियर एक जैसा था, सेकंड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव का बिहेवियर एक जैसा था। सेकंड पॉइंट, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू x1 पर कोई ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है तो वहां पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब रिजल्ट तभी मिलेगा जब इवन या ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। जब तक जीरो होता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, जब तक जीरो होता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट, फाइनली we will get the result if any even or odd derivative, even or odd derivative will be non-zero। तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब इवन या ऑड डेरिवेटिव हमारा नॉन जीरो हो। तो एट एनी, थर्ड पॉइंट लिखो, एट एनी क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू x1 if any odd derivative is non-zero, then it will be a point of neither maxima nor minima।
तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट होगा, अंडरलाइन कर लो। पॉइंट नंबर 4, लेकिन अगर कोई इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा, लेस देन जीरो पे मैक्सिमा। तो एट एनी क्रिटिकल पॉइंट x equal to x1 if any even derivative is non-zero, then it will be a point of local maxima or लोकल मिनिमा। बाकी अब ये तो इतना तो ध्यान रखोगे ही कि ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा होगा, लेस देन जीरो पे मैक्सिमा। ये पूरा समरी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव तब तक इजी पड़ता है जब तक वो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर एक बार सेकंड डेरिवेटिव बराबर जीरो हो जाए तो मेरा सजेशन तो यही है कि इस टेस्ट को छोड़ देना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाना। वहां एफ डैश एक्स का पॉइंट के लेफ्ट और राइट में, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में साइन ही तो चेक करना है, एटलीस्ट आंसर तो तुरंत मिलेगा। अब इसमें पता नहीं कहां तक डिफरेंशिएट करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x minus 2 to the whole power 4. Find point of extrema at x equal to 2. चलो कम ऑन, तुमको ये बताना है कि x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। पहले खुद से जरा कोशिश करो। तो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है दिस, एफ डैश एक्स निकालो बच्चों तो 6 आ जाए। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 तुमने अप्लाई किया, एक्स इक्वल टू 2 j हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमको भाई चेक करना है कि इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमने एफ डबल डैश एक्स मारा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 टू द होल पावर 2 आया। क्यों? इसमें क्रिटिकल पॉइंट तुमने पटका तो एफ डबल डैश 2 बराबर 0 हो गया। फिर तुमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया 24 इंटू एक्स माइनस 2,
फिर इसमें x इक्वल टू 2 रखा तो j भी 0 हो गया। फिर तुमने थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो ये केवल 24 आया। क्यों बच्चों? फिर इसमें तुमने x इक्वल टू 2 रखा, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ग्रेटर देन 0। तो चूंकि देखो फोर्थ डेरिवेटिव मींस इवन डेरिवेटिव, इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो है। बोलो बोलो। ठीक, तो x इक्वल टू 2 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो देखो अभी ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, अगर इसके साथ कुछ और फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते साथ में तो बड़ी दिक्कत आती, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लिकेशन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 दिक्कत होने लगता, 4-5 बार अगर डिफरेंशिएट करना पड़े। और अभी तो डिग्री भी कम है, मान लो कोई 100 में ले लेता तो फिर 100 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो यहां पे अच्छा क्या था, स्मार्ट डिसीजन क्या था हमारा? यहां पे हमको ये छोड़ देना चाहिए था, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत छोटा फंक्शन है, इसलिए तुम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो 4-5 बार। साथ में कुछ और मल्टीप्लिकेशन वगैरह में होता तो बहुत दिक्कत फंसती। ये छोड़ दो, ठीक है ना? सॉल्व बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। किससे सॉल्व करो? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो। भाई यहीं तक तो आओगे, देखो कोई बहुत यहीं तक तो आओगे, देखो ये यहां तक ही तो आओगे। इधर सामने देखो, इधर यही यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा ना, सेकंड डेरिवेटिव जैसे बराबर 0 हुआ, बस तुमने खाली एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा निकाला है ना। 10 बार डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि वापस चले जाओ। और ऐसा नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव तुमको फिर से निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव तुम निकाल चुके होगे, ठीक है, बस साइन ही तो चेक करना है उसका। फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल चुके होगे, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल चुके होगे, बस साइन चेक करना है। तो जो जैसे तुम्हारा ये है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है 4 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू 2। तो एफ डैश 2 माइनस एफ डैश 2 प्लस। अब देखो इधर ध्यान से देखो, एफ डैश 2 माइनस, मान लो तुमने यहां 1.9 रखा, 1.9 माइनस 2 नेगेटिव होगा ना, और नेगेटिव का क्यूब क्या होगा? नेगेटिव। अगर डिग्री इवन होता तो पॉजिटिव रहता ना, इसलिए नेगेटिव। फिर 2.1 रखा, 2.1 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0। तो देखो डिक्रीज टू इंक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज मिनिमम मिल रहा है कि नहीं? फटाक से कर लो। ये वो कर लेंगे नहीं, उसको निपटा के खत्म करो जल्दी से, धड़ाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा इन fx equal to x minus 1 to the whole power 5 at x equal to 1. Come on, quick! तो x माइनस 1 टू द होल पावर ऑफ 5 में x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, ये तुम लोगों ने बताना है।
तो इसमें जो है ये फंक्शन दिया है, एफ डैश एक्स निकाला 5 इंटू एक्स माइनस 1 टू द होल पावर 4, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 किया, एक्स इक्वल टू 1 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला 20 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब, पुट एक्स इक्वल टू 1, एफ डबल डैश 1 0 हो गया, क्यों? फिर हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर यहां एक्स इक्वल टू 1 रखा, तो थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो गया 1 पर, ठीक। फिर तुमने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला 120 इंटू एक्स माइनस 1, यहां भी तुमने एक्स इक्वल टू 1 रखा, फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 हो गया। फिर तुमने फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला, ये नॉन जीरो हुआ जाके। अब चूंकि ये ऑड डेरिवेटिव है, क्या है ये? ऑड डेरिवेटिव है, तो क्या देगा तुमको ये? एक्स इक्वल टू 1 विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, इसको करने का दूसरा मेथड क्या था? हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते थे। अब अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते, जैसे ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 टू द होल पावर 5, एफ डैश एक्स तुम्हारा हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 1 टू द होल पावर 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 1 हमको नल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब हम साइन चेक करेंगे एफ डैश एक्स का, एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 प्लस। अब देखो, भले तुम यहां 0.9 रखो, हालांकि अंदर नेगेटिव होगा लेकिन डिग्री इवन है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ इवन डिग्री। अब साइन सेम है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये ज्यादा सही रहेगा। स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करें। तो अगर एक बार सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है, अभी एक बार हम लोगों ने चीजों को सीख लिया, समझ लिया, लेकिन अब आगे से तुमको ध्यान रखना है कि अगर एक बार सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट छोड़ करके किस पे शिफ्ट कर जाना? फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि वहां इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ local maxima and minima in fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। चलो कम ऑन, इसमें हम लोगों को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट्स निकालने हैं, सारे निकालने हैं। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे, क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे हैं, सीधा 4 फार्मूला लगा देते हैं, क्यों?
ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दो, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव यहां पर नॉन जीरो होगा तो इसको तुम सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते। यहां सेकंड डेरिवेटिव इजी होगा, यहां सेकंड डेरिवेटिव आसान होगा। सेकंड डेरिवेटिव दिक्कत कब करता है? जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है ना। ये बल्कि नोट में सब लोग मेंशन भी कर लो। If f double dash x1 not equal to 0, then second derivative test will be easy. तो खैर f डबल डैश x निकाल लो पहले। f डबल डैश x आ जाएगा 6x माइनस 12। तो एट x इक्वल टू 2 माइनस 1/√3। ये पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश x में रख दो सब लोग। साइन चेक करो, खुद से करो जरा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है बोलो? अरे जो f डबल डैश x तो मैंने निकाल ही दिया, खाली पॉइंट रखना है। अब इतना टाइम लगा रहे हो क्या कहीं और दिमाग रहता है क्या? मैं पढ़ाता हूं, ध्यान से सुना करो चीजों को। टू माइनस वन यही, और बहुत ज्यादा एक्स भी नहीं, खाली एक एक्स है। जल्दी बोलो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है? सिंपल एक ही पॉइंट, 1 डिग्री का केस है, कोई ऐसा भी नहीं कि 2-4 डिग्री हो एक्स पे। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव बोलो ना। तो 12 माइनस 6 अपॉन √3 माइनस 12 लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं? अरे खुल के बोलो। तो 2 माइनस 1/√3 पे क्या मिलेगा तुम लोगों को? अरे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अरे तुम लोगों की आवाज थोड़ी रिकॉर्डिंग में आने वाली है जो नहीं बोल रहे हो डर के मारे। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दूसरे वाले पे क्या मिलेगा? अल्टरनेट चलता है तो क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। अल्टरनेट चलता है, दूसरे वाले पे चेक करने की जरूरत नहीं। चेक करोगे भी तो तुम्हारा जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है ना। ये साइन कैसे चेक करना है ये क्लियर हो गया सभी को। ये मेन है, जो x का वैल्यू है वो फंक्शन में f डबल डैश x में पटक दिया, ठीक है ना। प्लस माइनस कैंसल आउट होकर के ये केवल बच रहा है देखो यहाँ पर, क्योंकि लेस देन 0 है तो मैक्सिमा देगा, दूसरे वाले पे मिनिमा देगा। सो नाउ वी स्टॉप हियर।